नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भुवनपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए एनएमएस एग्जाम पेपर 7 दिसंबर 2025 के लिए सोशल साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में क्या रखा जाता है? ऑप्शन में दिया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, मुगल बादशाहों की पोशाक, आरंभिक मानव के औजार व हथियार, आरंभिक मानव की हड्डियाँ व मृत पट्टिकाएँ। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में आप भी लिख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा अभिलेखागार में रखा जाता है ऐतिहासिक रिकॉर्ड, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। जितने भी प्रश्न हैं आज आपको बताए जा रहे हैं क्लास में, सभी महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए इसको पूरा देखिएगा और याद भी कीजिएगा साथ साथ। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में किस शासक को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया मीर जाफर, मीर कासिम, अलीवर्दी खान, टीपू सुल्तान। तो शेर ए मैसूर किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। यहाँ पे चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण के कारण 18वीं सदी के ब्रिटेन में किस फसल की मांग बढ़ गई थी? ऑप्शन दिया लौंग, मक्का, नील और चाय। तो देखिए औद्योगिकरण के कारण कौन सा फसल का मांग बढ़ा था ब्रिटेन में? तो याद रखिए नील का मांग बढ़ा था। तीसरा ऑप्शन सही होगा। ब्रिटिश सरकार ने छपे हुए सूती कपड़े के प्रयोग पर पाबंदी संबंधी नियम कब पारित किया? ठीक है, तो यहाँ पे 1724, 1720, 1725 और 1726। तो यहाँ पे सही होगा 1720 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्राच्यवाद के कटु आलोचक कौन थे? प्राच्यवाद जेम्स मिल, टॉमस कोलब्रुक, विलियम जोन्स और विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा जेम्स मिल। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका हो जाएगा ज्योतिबा राव फुले, जो सत्यशोधक समाज के संस्थापक भी थे। यहाँ पे सही उत्तर होगा दूसरा। अधिकांश आदिवासी किस प्रकार की खेती करते थे? तो जो आदिवासी थे वो झूम खेती करते थे। तीसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थान 1857 के महान विद्रोह का केंद्र नहीं था? है ना, इसमें क्या पूछ रहा है? कौन नहीं था? तो लाहौर इसका केंद्र नहीं था। चौथा ऑप्शन सही होगा। दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। खर्रा चित्रकारों का संबंध किससे था? खर्रा चित्रकारों का संबंध था कालीघाट से। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये देखिए 1942 में हुआ था, ये तो सभी को याद है, लेकिन यहाँ पे महीना भी पूछ दिया है ना। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा अगस्त 1942 में। हरियाणा राज्य अस्तित्व में कब आया? तो हरियाणा राज्य जो है ये बना था 1966 में। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो इनमें से किससे हरियाणा की सीमा नहीं लगती है? तो मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आप देखिए हिंदी वाला जो है आपको यहाँ सही से नहीं लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे अगर नहीं दिखाई दे तो इंग्लिश वाला में देख लीजिए। व्हाट इज ए पॉपुलेशन पिरामिड? जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो जनसंख्या पिरामिड क्या बताता है? इसमें से जनसंख्या का घनत्व बताता है ना। यहाँ पे जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आरेखीय निरूपण को कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। हरा हीरा पाया जाता है। हरा हीरा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अल्फा अल्फा क्या होता है? अल्फा अल्फा क्या होता है? तो ये घास का नाम है अल्फा अल्फा। जहाँ नदी महासागर अथवा सागर में मिलती है उस स्थान को क्या बोला जाता है? तो उस स्थान को बोलते हैं मुहाना। टोंगा द्वीप समूह कौन से महासागर में स्थित है? तो ये होता है प्रशांत महासागर में, जो दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा राज्य सिंधु नदी तंत्र एवं गंगा नदी तंत्र के मध्य जल विभाजक के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। पूर्वी तमिलनाडु में वर्षा किन पवनों द्वारा होती है?
तो ये होता है उत्तरी पूर्वी पवने द्वारा। साल वृक्ष मुख्यतः किन वनों में पाया जाता है? तो याद कर लिए, साल वृक्ष जो होता है ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पाया जाता है। महाद्वीपों में मुख्यतः कौन सी आग्नेय चट्टान पाई जाती है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा कौन सा आग्नेय चट्टान, तो यहाँ पे होगा ग्रेनाइट। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? जूट को कहते हैं सुनहरा रेशा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? यहाँ पे बनकर तैयार कब हुआ ये पूछा जा रहा है ना। लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ था, है ना। तो ये हुआ था नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हुआ था। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये करते हैं 2 सदस्यों को। और राज्यसभा में अगर पूछेगा तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, या लोकसभा में 2। भारत के किस शहर में सन 1984 की भयंकर गैस त्रासदी हुई थी? कहाँ हुआ था? भोपाल में। ठीक है, भोपाल गैस कांड के नाम से ये मशहूर है, जिसमें लगभग 5000 लोग का जान गया था। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है? कितना देर के बाद? 24 घंटा के बाद। ठीक है, 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अमेरिका द्वारा नागरिक अधिकार कानून कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1964 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता और छुआछूत का उन्मूलन करता है? बार बार ये प्रश्न आता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 17 में। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वर्तमान में जो राज्यसभा होते हैं इसके जो सभापति होते हैं वो होते हैं आपको जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो अभी CP राधाकृष्णन है उपराष्ट्रपति, तो वो होंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो याद रखना है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। भारत में 500 रुपये का नोट किस स्तर की सरकार जारी करता है? तो 500 रुपये का नोट जो है ये कौन जारी करते हैं? केंद्रीय सरकार। भारत के किस राज्य में आदिवासी समुदाय नहीं है? यहाँ पे किस में आदिवासी नहीं है? तो ये हरियाणा में नहीं है। कौन सी संस्था शहरों और गांवों में शौचालय सुविधा प्रबंध करती है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा सुलभ शौचालय। सर्वोच्च न्यायालय ने सिर पर मैला उठाने पर कब प्रतिबंध लगाया था? 2005 ईस्वी में। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक किसको बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को लेकर आएंगे, इसलिए चैनल अपना सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।